हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हम लोग लगाएंगे 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है पहला कि भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 में। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस में। 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन पेरिस, फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को किया जाएगा। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है। आंसर है ऑप्शन सी, 29 विषय। 11वीं अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम हिमालय की एक चोटी है। आंसर है ऑप्शन सी, धौलागिरी। पश्चिम हिमालय के अंतर्गत और भी चोटी हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, धौलाधर, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल इत्यादि श्रेणियां सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 में। भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आंसर है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। आंसर है ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। स्वामी सहजानंद का संबंध था। आंसर है ऑप्शन सी, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 में। भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी। आंसर है ऑप्शन बी, 1834 ईस्वी में। नागी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी, जमुई में। 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल ने। सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, मांडुक्योपनिषद को। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है। आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी, हीरालाल सामरिक को। महिला हॉकी एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 किस देश ने जीता। आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में जापान को 4-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। भारतीय टीम ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। हमास ने इस्राइल पर अपने युद्ध को क्या नाम दिया। आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन अल अक्सा। हमास ने अपने इस अभियान को ऑपरेशन अल अक्सा नाम दिया था। ये उस पवित्र स्थान का नाम है जो एक लंबे अरसे से यहूदियों और मुसलमानों के बीच तनाव का विषय बना हुआ है। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है।
आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका में। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी में BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया गया है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन किस ग्रंथि द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि द्वारा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों के दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पादप प्रवर्धन में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग बागवानी एवं खेती में विस्तृत रूप से किया जाता है। यह तनों की कटिंग में जड़ फूटने में सहायता करती है, जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होती है। ऑक्सिन हार्मोन पौधे में पुष्पन को बढ़ाती है तथा ये पौधों के पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपरोक्त विवरण प्रकाश के किस नियम या घटना से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रकाश के परावर्तन से। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो ने। एम्फीबिया बताता है। आंसर है ऑप्शन डी, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, जीन संश्लेषण के लिए। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय उपभोक्ता हैं। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, TSH हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी और विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन D2 को। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। आंसर है ऑप्शन डी, एमाइलेज। नारी शक्ति वंदन योजना का उद्देश्य कितने प्रतिशत महिलाओं को लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, 33%। G20 की स्थापना कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, 1999 में। PM विश्वकर्मा योजना को किस तिथि को लागू किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 17 सितंबर 2023 को। नए संसद भवन निर्माण निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया, जिसका आर्किटेक्चर विमल पटेल तथा नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। रुधिर एवं लसिका किस प्रकार के उत्तक है? आंसर है ऑप्शन ए, तरल संयोजी उत्तक। परमाणु के नाभिक में होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? आंसर है ऑप्शन ए, एलिथ्रीन। दाब की इकाई क्या है?
आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के अध्ययन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी स्पेक्ट्रोमीटर का। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? आंसर है ऑप्शन बी अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। निम्न युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? आंसर है ऑप्शन बी खानवा के युद्ध में। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है। आंसर है ऑप्शन ए प्रथम। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। निम्न में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की? आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2023 पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। इनमें से कौन अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर का वास्तुकार है? आंसर है ऑप्शन सी चंद्रकांत सोमपुरा। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? आंसर है ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन के उदाहरण नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। H+ आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए 1909 में pH स्केल दिया था। आंसर है ऑप्शन बी सोरेनसन ने। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी मांडवी नदी पर। बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की क्रमशः कितनी कितनी सीटें हैं? आंसर है ऑप्शन ए 75 और 243। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी 2003 में। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? आंसर है ऑप्शन बी अद्वैतवाद के। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? आंसर है ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण और अध्ययन किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी कोपेन पद्धति का उपयोग करके। भारत के 15वें वित्त आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट नवंबर 2020 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के इस खंड में केंद्र एवं राज्यों के बीच की अवधि के लिए वित्तीय बंटवारे के लिए सिफारिशें की गई है। आंसर है इसका ऑप्शन बी 2020-21 से 26 की। ढोल सदिया पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी लोहित नदी पर। ढोला सदिया पुल का निर्माण लोहित नदी पर किया गया है। यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। भूपेन हजारिका सेतु की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भूपेन हजारिका सेतु जो है ढोला सदिया पुल को ही भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्माण से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण यानी कि गर्म जलधारा है? आंसर है ऑप्शन सी क्यूरोसिवो जलधारा। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? आंसर है ऑप्शन डी
परमादेश का। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा में। खट्टे फलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय कृषि। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? आंसर है ऑप्शन डी, विनिर्माण उत्पाद का। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन ए, चूना पत्थर के लिए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC फिपिक शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, पापुआ न्यू गिनी में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन के साथ मिलकर। कृति राज सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन बी, भारोत्तोलन से। बिहार की कृति राज सिंह का संबंध भारोत्तोलन से है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन हाल ही में एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य विषय के साथ मनाया गया? आंसर है ऑप्शन बी, G20 का। भारत ने इस साल 2023 में G20 की अध्यक्षता की, जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम है। इसका मतलब होता है एक धरती एक परिवार एक भविष्य। स्पेयर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंस हैरी। विश्व वेटलैंड दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 2 फरवरी को। किस संस्था ने जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की? आंसर है ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। लिंग समानता के मामले में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए UNWTO के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। भारत और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने सहयोग को मजबूत करने और हित के सामान्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक साझेदारी समझौता किया है, जिसे गोवा में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक की पृष्ठभूमि में इस पर हस्ताक्षर किए गए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कानून बनाया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? आंसर है ऑप्शन सी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की सहभागिता होती है, अर्थात सरकार व बाजार मिलकर निर्धारित करते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन हो तथा किस प्रकार वितरण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन डी, 126वें स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण साधन नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, बैंक दर।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह निम्नलिखित में से किस देश के हैं? आंसर है ऑप्शन डी, त्रिनिदाद और टोबैको के। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है ऑप्शन बी, लुसाने में। ट्विटर के वर्तमान सीईओ कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, लिंडा याकारिनो। भारत के वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है? आंसर है ऑप्शन बी, बलुआ पत्थर से। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे का सिक्का जारी किया था? आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। बाल्कन प्लान या डिकी बर्ड प्लान या इस्मा प्लान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित था। इसे माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए तैयार किया था। इस योजना का यह प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों में किया जाए। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत की बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा भड़केगी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए, फरवरी 1916 में। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिकी गणराज्य से। भीम का विस्तार रूप क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012 से 2017 था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना रखा गया था। प्रोजेक्ट 15B का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, युद्धपोत के निर्माण से। द्रवों तथा गैसों में उष्मा का संचरण होता है। आंसर है ऑप्शन बी, संवहन द्वारा। परम ताप किस नियम का परिमाण है? आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स के नियम का। चार्ल्स के नियम के अनुसार परम ताप के बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है और परम ताप के कम होने पर आयतन कम होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन डी, 50। 2001 से 11 के मध्य भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी। आंसर है ऑप्शन सी, 17.7%। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? आंसर है ऑप्शन ए, मराठा भू राजस्व प्रथा से। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, इट्रियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन।
तो ये थे 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।